संभाषणम भाग 5 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आम ना। आम अर्थात हाँ, ना अर्थात नहीं। चित्र को देखेंगे और नीचे लिखे हुए प्रश्न को समझेंगे। उत्तर देना है आम और ना। आम अर्थात हाँ, ना अर्थात नहीं। आम अर्थात एस, ना अर्थात नो। एस नो, हाँ नहीं, आम ना। समझ गए ना। अब देखिए, किम अर्थात होता है क्या। किम एषः, एषा अर्थात यह है, पुल्लिंग के लिए होता है, एक वचन के लिए यह है। वृक्षः अर्थात वृक्ष। किम एषः वृक्षः, क्या है, वृक्ष है। उत्तर क्या है, आम, हाँ यह वृक्ष है। फिर कहेंगे किम एषः गजः। गज मतलब होता है हाथी, एक वचन में। पुल्लिंग शब्द होता है गज, एक वचन में गजहा। तो ये हाथी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, भल्लू कहा अर्थात भालू दिख रहा है। किम एषः गजहा, क्या यह हाथी है। तो उत्तर क्या देंगे, ना, हाथी नहीं। हमें उत्तर देना है या तो आम अर्थात हाँ या ना। आम और ना में उत्तर देना है। ये हाथी है क्या, नहीं है तो ना। किम एषा बालिका, ये बालिका दिख रही है क्या। किम एषा बालिका, क्या यह लड़की है। तो उत्तर क्या होगा, ना, क्योंकि ये लड़का है तो इसका उत्तर होगा ना। किम एषः भल्लूकः, क्या यह भालू है। इसमें भालू नहीं है तो वानर है। ये पूछ रहा है किम अर्थात क्या, एषः अर्थात यह है, भल्लू का अर्थात भालू, क्या यह भालू है। ना में उत्तर देंगे। फिर आएगा किम एतत् विमानम, क्या, किम अर्थात क्या, एतत् अर्थात यह है, नपुंसकलिंग के लिए एक वचन में। विमानम अर्थात विमान, विमान शब्द नपुंसकलिंग का है और एक वचन में बनेगा विमानम। किम एतत् विमानम, क्या यह विमान है। तो उत्तर होगा आम, हाँ ये विमान है। फिर आगे देखेंगे किम एषः मनुष्यः। किम अर्थात क्या, एषः अर्थात यह है, पुल्लिंग के लिए। मनुष्य मतलब मनुष्य, मनुष्य शब्द पुल्लिंग होता है एक वचन में, जैसे बालकः ऐसे मनुष्य पुल्लिंग शब्द एक वचन में, इसलिए एषः लिखा है। किम एषः मनुष्य, क्या यह मनुष्य है। ये मनुष्य तो नहीं, इसमें चूहा दिख रहा है, मूषक दिख रहा है, तो उत्तर में क्या देंगे, ना। किम एषा गुल्मः, ये जो हमें वृक्ष दिख रहा है, किम एषा गुल्मा, गुल्म मतलब होता है गुलदस्ता। ये गुलदस्ता नहीं है, ये क्या है, वृक्ष है। गुल्म मतलब गुलदस्ता। किम एषः गुल्मः, क्या यह गुलदस्ता है। तो उत्तर ना, गुलदस्ता नहीं है। फिर आगे देखिए, चित्र को देखिए, प्रश्न को पढ़िए। किम एतत् पुष्पम, पुष्पम क्या होता है, नपुंसकलिंग शब्द होता है एक वचन में। एतत् अर्थात यह है, नपुंसकलिंग के लिए। किम एतत् पुष्पम, क्या यह पुष्प है। पुष्प तो नहीं है, यहाँ तो हमें आम्रम दिख रहा है, आम अर्थात आम्रम। तो किम एतत् पुष्पम, क्या है, पुष्प है, तो क्या कहेंगे, ना, यह पुष्प नहीं है। अब देखिए आगे, किम एषा अजा, किम अर्थात क्या, एषा अर्थात यह है, स्त्रीलिंग एक वचन के लिए। अजा अर्थात बकरी, बकरी कैसा शब्द है, जैसे बालिका ऐसे बकरी, स्त्रीलिंग एक वचन। चित्र में बकरी दिख रही, हाँ। किम एषा अजा, क्या यह बकरी है। उत्तर आम, हाँ यह बकरी है। अगला प्रश्न है किम एषः रथा, रथ शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, बालक जैसा है, एक वचन में। एषा अर्थात यह है, पुल्लिंग एक वचन के लिए यह है, एषः। किम एषः रथा, क्या यह रथ है। तो उत्तर क्या होगा, आम। अब आगे देखिए, किम एतौ गजौ, अब द्विवचन में आ गया है ना। गज जो होता है वो एक वचन में होता है पुल्लिंग, और उसका द्विवचन क्या होता है, गजौ। गज अर्थात हाथी, हाथी का एक वचन गजहा, द्विवचन गजौ। किम एतौ गजौ, क्या ये दोनों हाथी हैं। हाथी नहीं, चित्र में घोड़े दिख रहे हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा, ना। किम एते कमले, कमल शब्द नपुंसकलिंग में होता है एक वचन में कमलम और द्विवचन में कमले। तो एक कमल का द्विवचन है। एते क्या होता है, एतत्, नपुंसकलिंग में एक वचन के लिए एतत् और द्विवचन के लिए एते। तो ये कह रहा है किम एते कमले, क्या ये दोनों कमल हैं। कमल दिख रहा है, तो उत्तर क्या होगा, आम। अगला प्रश्न है किम एते छात्रे, छात्रे कैसे शब्द बनता है। छात्रा जो होता है स्त्रीलिंग का, छात्रा एक वचन में और द्विवचन में छात्रे। एक वचन में एषा, एषा छात्रा, और द्विवचन में एषा का द्विवचन एते, छात्रा का छात्रे। किंतु यहाँ छात्रा नहीं है, यहाँ पे दिख रहे हैं छात्र, तो पुल्लिंग दिख रहा है यहाँ पर। तो किम एते छात्रे, क्या ये दोनों छात्राएं हैं। तो उत्तर क्या होगा, ना। किम एतौ वृद्धौ, वृद्धौ क्या है, जैसे बालक एक वचन में होता है, द्विवचन में बालकौ, ऐसे वृद्ध एक वचन में वृद्धः, द्विवचन में वृद्धौ। एतौ क्या है, एषः, पुल्लिंग एक वचन में और दो है तो एषा का एतौ। किम एतौ वृद्धौ, क्या ये दोनों वृद्ध हैं। ये तो वृद्ध नहीं है, तो बच्चे दिख रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा, ना।
फिर आगे आएगा किम एते अजय। अजा शब्द कैसा होता है? अजा शब्द बालिका जैसा होता है, एक वचन स्त्रीलिंग में अजा, जैसे बालिका, बालिका का एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके। ऐसे ही अजा अर्थात बकरी का एक वचन में अजा और द्विवचन में अजय, बालिके, ऐसे अजय। ऐशा के स्थान पे एते स्त्रीलिंग में दो के लिए, एते अर्थात ये दोनों, अजय अर्थात बकरियां। किम एते अजय, क्या ये दोनों बकरियां हैं? तो उत्तर क्या होगा? आम। अगला प्रश्न देखिए, किम ते पेटिके। पेटी का मतलब संदूक, बॉक्स। एक वचन में जैसे बालिका होता है, बालिका, द्विवचन में बालिके, ऐसे एक वचन में पेटिका, द्विवचन में पेटिके। ते अर्थात वह, दूर के लिए, है ना। एक वचन में स्त्रीलिंग में दूर के लिए क्या होता है? सा, द्विवचन में ते। किम ते पेटिके, क्या वो दोनों पेटिकाएं हैं? तो उत्तर देंगे आम। किम ते पुस्तके। पुस्तके शब्द कैसे बना है? पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग है, एक वचन में होता है पुस्तकम, द्विवचन में पुस्तके। जैसे एक वचन में होता है फल शब्द का फलम, द्विवचन में फले, फलम फले फलानी, ऐसे पुस्तकम पुस्तकी पुस्तकानी। ते क्या है? तत् शब्द होता है, तत् अर्थात वह नपुंसकलिंग में, तत् ते तानी। तत् अर्थात एक, ते अर्थात दो और तानी अर्थात बहुत सारे। तो यहाँ पर द्विवचन है नपुंसकलिंग का, पुस्तकम पुस्तके, इसलिए यहाँ पे आया है ते। किम ते पुस्तके, क्या वहाँ पे दो पुस्तकें नहीं है? तो हमारा वाक्य, हम इसका उत्तर अब आम नहीं देंगे क्योंकि वहाँ कलम दिख रही है, पुस्तक नहीं है, तो हम कहेंगे ना। किम तानी पर्णानी। पर्णम एक जैसे फलम, फले, फलानी नपुंसकलिंग में होता है ना, एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानी। ऐसे ही पर्णम, पर्ण अर्थात पत्ता, एक वचन में पर्णम, द्विवचन में पर्णे और बहुवचन में पर्णानी। तानी कैसे बना? तत् नपुंसकलिंग, एक वचन में तत् अर्थात वह और द्विवचन में ते, तत् ते तानी। तो किम तानी पर्णानी, क्या वे सभी पत्ते हैं? हाँ, पत्ते दिख रहे हैं, तो हमारा वाक्य क्या, उत्तर क्या होगा? किम तानी पर्णानी आम, हाँ वे पत्ते हैं। किम तौ तरुणौ। तौ अर्थात वे दोनों, तरुणौ अर्थात दो तरुण अर्थात युवा। जैसे बालक का एक वचन में क्या होता है? बालकः, द्विवचन में बालकौ, ऐसे तरुण शब्द भी बालक जैसा पुल्लिंग शब्द है। बालकः बालकौ, दो के लिए आ रहा है, एक होता तो क्या बोलते? सह तरुणः, दो है तो तौ तरुणौ अर्थात वे दोनों। देखो तरुण दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, या तो वृद्ध दिख रहे हैं। तो ये कह रहा है किम तौ तरुणौ, क्या वो दोनों युवा हैं? तो उत्तर देंगे ना, अर्थात नहीं है। किम तौ वैद्यौ। अब जैसे तरुण शब्द होता है, बालक शब्द होता है, ऐसे वैद्य शब्द पुल्लिंग में होता है डॉक्टर के लिए, एक वचन में वैद्यः, द्विवचन में वैद्यौ। तौ अर्थात वे दोनों। किम तौ वैद्यौ, क्या वे दोनों वैद्य हैं? तो हम देखेंगे, तो हमको यहाँ पे डॉक्टर दिख रहे हैं, हाँ दो डॉक्टर दिख रहे हैं, यहाँ पर दोनों वैद्य दिख रहे हैं, तो हम क्या उत्तर देंगे? किम तौ वैद्यौ। तो इसका उत्तर क्या होगा? आम, हाँ वे दोनों वैद्य हैं। तो इस प्रकार आज हमने सीखा आम और ना का प्रयोग।